नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। धान खरीदी के लिए बारदाने की 5 लाख घटाने की मांग, कानून व्यवस्था बिगड़ने की जताई आशंका। मध्य प्रदेश सरकार का आदिवासी कार्ड, कृषि मंत्री कमल पटेल ने की घोषणा। छोटे किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, भूपेश सरकार ने घटाया वैट, आम जनता को मिली राहत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा का दिखा असर। 24 घंटे में ही गृह विभाग को भेजा ड्राफ्ट। भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना केस में कमी को देखते हुए जारी किए आदेश। एयरपोर्ट पर नहीं होगी कोरोना जांच, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को भी मिली छूट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। इससे पहले ही सरकार बारदाना संकट से घिर गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदद के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है, समय से पर्याप्त मात्रा में जूट बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में खाद्य विभाग के 12 नवंबर को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समय अनुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ को 2,14,000 गठान नए बारदाने केंद्रीय जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से खरीदने की अनुमति मिली है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंच से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार एमपी सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए छोटे किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देने की योजना तैयार की है। प्रदेश में 100 में से 76 किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम के खेत है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, इसलिए इन्हें स्थायी बिजली कनेक्शन के माध्यम से फ्री बिजली देने का फैसला लिया गया है ताकि छोटे किसानों का बिजली का बिल आए ही नहीं। कमल पटेल ने आगे कहा कि तब होगा जब इन किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि हरदा में अनुसूचित जाति जनजाति के 3200 किसान हैं जिनके लिए 22 करोड़ की योजना बनी है। वही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल सस्ता हो चुका है। प्रदेश सरकार ने डीजल पर 2% और पेट्रोल पर 1% वैट घटा दिया है। नए रेट सोमवार रात 12 बजे के बाद से लागू हो चुके हैं। सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई। हालांकि वैट कम करने से सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। सीएमओ छत्तीसगढ़ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 24 घंटे में ही पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर जल्द ही नए सिस्टम को अस्तित्व में लाना चाहता है। यही कारण है कि आला अफसर सोमवार को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की कवायद करते रहे। बता दें कि नए सेटअप में अधिकार और मेट्रोपॉलिटन एरिया तय राज्य कैबिनेट करेगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डों पर कोरोना की जांच से नहीं गुजरना होगा। राज्य सरकार ने कोरोना जांच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। टीकाकरण नहीं कराए लोगों को 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता भी अब खत्म कर दी गई है। पातालपानी स्टेशन का नाम तठिया भील के नाम पर होगा। राज्य सरकार इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द ही भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को तंतिया भील की कर्मस्थली पतालपानी में एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। इससे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से किया जा चुका है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का फोकस आदिवासी वोटर्स पर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और उनके क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती से लेकर विभिन्न योजनाओं में
विशेष प्रावधान किए हैं। राज्य कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को पुलिस भर्ती में शारीरिक मापदंडों में विशेष छूट देने का फैसला किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ऊंचाई और सीना के माप में छूट देने का फैसला किया गया है। रामायण सर्किट एक्सप्रेस में वेटरों के ड्रेस कोड को लेकर हुए बवाल पर रेल मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए इसे बदल दिया है। अभी तक वेटर्स भगवा कुर्ता और धोती पहन रहे थे, जिस पर संत समाज ने आपत्ति जताई थी। इसे लेकर अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री डॉक्टर परमहंस अवधेश पुरी महाराज ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि वेटरों को एक धार्मिक ड्रेस पहनाकर संतों की वेशभूषा में पेश करना गलत है। ऐसा करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को और उनकी आस्था को आहत किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से कर्मचारियों की ड्रेस पर हो रहे विवाद पर तुरंत एक्शन लेते हुए उसे बदल दिया गया है। अब भगवा कपड़ों की जगह रेल का स्टाफ पैंट शर्ट पहनेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी 5 दिसंबर को होने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा स्थगित कर दी है। अब परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। अभी ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन अब ये ऑफलाइन होगा। हालांकि इस एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी काफी समय से तैयारी भी कर रहे थे। अगली खबर निवाड़ी से है, जहां पर लगे जाम को खुलवाते हुए एक टीआई ने एक किसान को थप्पड़ जड़ दिया। जाम किसानों ने खाद न मिलने से परेशान होकर लगाया था। जाम के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो गया था, इसलिए पुलिस बल इसे खुलवाने में जुटा था। दरअसल निवाड़ी में खाद न मिलने से किसान परेशान है। कुछ दिनों पहले किसानों ने खाद को लेकर चक्का जाम भी किया था। सोमवार को एक बार फिर पृथ्वीपुर में खाद न मिलने से किसान आक्रोशित हो उठे और सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। सड़क से जाम हटवाने के दौरान पृथ्वीपुर टीआई धर्मेंद्र यादव ने एक किसान को थप्पड़ मार दिया। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां पर दुल्हन की विदाई थाने से हुई। ये मामला देहात क्षेत्र के महल सराय का है। यहां यूपी के ललितपुर से लड़की वाले बेटी को लेकर आए थे। तय हुआ था कि शादी यही करेंगे और सारा इंतजाम लड़के वाले कर देंगे, लेकिन दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कमी कर दी गई। यहाँ तक कि उनके रुकने तक के इंतजाम नहीं किए गए। इसी से नाराज दुल्हन के परिवार ने शादी के बाद बेटी को विदा करने से मना कर दिया। ये मामला पुलिस तक पहुंच गया और काफी जद्दोजहद के बाद टीआई ने थाने से दुल्हन की विदाई करवाई। सागर की सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी पर लाए गए एक व्यक्ति की मौत हो गई। पेशी के बाद कोर्ट रूम से बाहर आते ही उसके सीने में तेज दर्द उठने लगा। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में लिए जाने के बाद 40 साल के नरेंद्र को 4 घंटे तक सीने में दर्द होता रहा। उसने पुलिस को बताया भी। इसके बावजूद पुलिस उसे पेश करने के लिए कोर्ट के बाहर बैठा कर रखा। उसे कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जमानत मिल गई। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही वह गिर पड़ा। आरोप है कि अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस वाले नरेंद्र को छोड़कर वहां से चले गए। पत्नी चिल्लाती रही कि अस्पताल तो ले चलो। कुछ देर बाद आनन फानन में तहसीलदार की गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार।